मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टूडेंट होती है, लेकिन लूसी के पास पैसों की बहुत दिक्कत थी जिस वजह से वो अपना रोज का खर्च भी नहीं निकाल पाती थी। आगे स्कूल के बाद वो एक मेडिकल लैब में जाती है जहां उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लूसी को पैसे मिलते थे जिससे वो बहुत मुश्किल से ही अपना खर्च निकाल पाती थी। आगे लैब से निकलकर वो एक कैफे में जाती है जहां पर वो वेटर का काम करती थी। लूसी ऐसे ही अपना पूरा दिन बिताती थी और सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती थी। फिर काम खत्म करने के बाद वो हर रात को एक बार में जाकर बैठ जाती है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। आगे जब लूसी वॉशरूम में जाती है तभी एक लड़की भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाती है। वो लूसी से पूछती है कि क्या तुम नशा करना चाहती हो, जिस पर लूसी भी इसके लिए उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर नशा करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आकर बैठ जाती है। वहीं उनके साथ दो आदमी भी बैठे हुए थे जो उन पर काफी देर से चांस मार रहे थे। उधर उन दोनों लड़कियों को भी उनमें इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी लड़की किसके साथ जाएगी। इसलिए आदमी एक सिक्का उछालता है और देखता है कि लूसी की किस्मत में तो बूढ़ा आदमी लिखा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लूसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां लूसी अपनी पूरी रात उस आदमी के साथ उसके घर पर ही बिताती है। फिर अगली सुबह जब लूसी अपने घर पर आती है तब हमें पता चलता है कि लूसी अपनी सिस्टर के साथ रहती है, लेकिन उसकी सिस्टर तो खुद उसके बॉयफ्रेंड के घर पर रहती थी। वहीं उसका बॉयफ्रेंड लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो लूसी को देखते ही उससे किराया मांगने लगता है। अब लूसी उसे पैसे निकाल कर दे देती है जो उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कमाए थे। इसके बाद लूसी अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करती है और फिर रेडी होकर वापस काम पर निकल जाती है। आगे जब लूसी अपना काम कर रही थी तभी वहां उसकी बॉस आकर कहती है कि तुम्हारी मॉम बार बार यहाँ पर कॉल कर रही है तो तुम पहले जाकर उनसे बात कर लो। फिर जब लूसी अपनी मॉम से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए थी। फिर लूसी उन्हें वो डिटेल्स दे देती है। फिर उसकी मॉम उससे और कई तरह के सवाल पूछने लग जाती है, जिस पर लूसी कहती है कि अभी मैं जॉब पर हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर शाम को काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम बडमैन होता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी लूसी से उम्र में काफी बड़ा था और एक शराबी भी था, लेकिन लूसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लूसी को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता था। वहीं बडमैन भी सच में लूसी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लूसी की तरह ही उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, यहाँ तक कि वो अपने लिए शराब भी नहीं खरीद पाता था। तो इस हालत में वो लूसी से शादी नहीं कर सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो शराब छोड़ देगा और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढेगा। वहीं लूसी भी हमेशा से नौकरी की तलाश में ही रहती थी क्योंकि वो अभी तक जो भी जॉब कर रही थी वो सभी पार्ट टाइम थी। ऐसे ही एक दिन लूसी को न्यूज़पेपर में एक नौकरी का ऐड दिखाई देता है, जिसको देखकर लूसी उसी वक्त वहां पर दिए हुए नंबर पर कॉल लगा देती है। लेकिन कॉल की दूसरी तरफ जो आदमी था वो उसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, जैसे कि तुम दिखने में कैसी हो, गोरी हो या काली, और तुम्हारी हाइट कितनी है। वहीं लूसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके सवालों के जवाब देती जा रही थी क्योंकि उसको सच में नौकरी की जरूरत थी। आगे सारे सवाल पूछने के बाद वो आदमी उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि कल इंटरव्यू के लिए इस एड्रेस पर पहुंच जाना। अगले दिन सुबह होते ही लूसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लेरा होता है। क्लेरा लूसी से कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, हम लोग तो तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढ रहे थे, हम तुम्हें ये जॉब दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर जॉब करोगी तो तुम्हें अंडरगारमेंट्स पहन कर रहना होगा, तुम जॉब के दौरान पूरे कपड़े नहीं पहन सकती, साथ ही तुम हमेशा मर्दों से घिरी रहोगी, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें पूरी रात यहीं पर काम करना होगा जिसमें हर घंटे के तुम्हें $25 मिलेंगे। अब इतने पैसों का सुनते ही लूसी तुरंत इस जॉब को करने के लिए हाँ कर देती है। तभी क्लेरा कहती है कि ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने कपड़े उतार दो। अब लूसी भी उसकी बात मानकर अपने सारे कपड़े उतार देती है, जिसके बाद वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय आता है और फिर क्लेरा और वो आदमी दोनों मिलकर लूसी की बॉडी को ध्यान से देखने लगते हैं। आगे क्लेरा लूसी को अपने कपड़े पहनकर वापस घर जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि जल्दी ही एक गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। आगे घर जाकर लूसी अपनी जॉब पर जाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाती है, जिसके बाद उसके घर के बाहर एक गाड़ी आती है जो उसे उसकी जॉब पर ले जाने आई थी। आगे लूसी को एक आलीशान घर में ले जाया जाता है जहां पर उसे एक औरत मिलती है और वो लूसी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। आगे जब लूसी अपने कपड़े उतारती है तो वो औरत भी लूसी के शरीर को अच्छे से देखने लगती है, जिसके बाद वो लूसी का मेकअप करती है और उसे कमरे में ले जाती है जहां पर बहुत सारे बूढ़े आदमी बैठकर जुआ खेल रहे थे। वहीं लूसी का काम था कि उन सभी लोगों को शराब सर्व करना। अब पूरी रात काम करके लूसी वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आते ही वो अपने पर्स में से एक नोट निकालती है और उसे जलाने लगती है।
अगले दिन लूसी वापस अपने ऑफिस चली जाती है जहां पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो दिन भर ऑफिस में काम करती थी और शाम होते ही उसी बार में पहुंच जाती थी जहां पर वो हमेशा जाया करती थी। आगे जब लूसी वहां पर बैठी थी तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उससे बार बार फ्लर्ट कर रहा था। उधर लूसी भी समझ गई थी कि वो आदमी उसे क्या चाहता है, इसलिए वो भी उस आदमी को इशारे करना शुरू कर देती है। आगे वो आदमी लूसी को अपने घर ले जाता है जहां पर लूसी पूरी रात उस आदमी के साथ उसके घर पर ही बिताती है। असल में लूसी अपने घर पर जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वहां पर उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था जो हमेशा उसे परेशान करते रहते थे। इसलिए लूसी हर रात क्लब में जाती थी ताकि उसे वहां पर कोई मर्द मिल जाए और वो उसके साथ उसके घर चली जाए। फिर उसी वक्त लूसी को क्लेरा का कॉल आता है और वो उसे वापस काम पर बुलाती है। आगे जब लूसी वहां पर जाती है तो वो वहां से एक लड़की को बाहर आते हुए देखती है जो कि बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। अब ये देखकर लूसी थोड़ा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। आगे वो क्लेरा से मिलती है जो उसे रेडी करके अपने पास बिठा लेती है, जिसके बाद वो उसे एक कप में कुछ पीने को देती है। तभी लूसी पूछती है कि ये क्या है, तो क्लेरा कहती है कि ये नशे की दवाई है जिसे पीकर तुम बेहोश हो जाओगी। अब ये सुनकर लूसी थोड़ा डर जाती है लेकिन फिर भी उस दवाई को पी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने सारे कपड़े उतारकर लूसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लूसी वापस अपने घर पर आ जाती है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड जॉश आता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है। 15 दिनों बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाना क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और को किराए पर रखने वाला हूँ। लूसी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हें किराया दे ही रही हूँ। तभी जॉश कहता है कि इतना किराया काफी नहीं है और जो नया किराएदार यहाँ पर आ रहा है वो मुझे तुमसे ज्यादा किराया दे रहा है। अब लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जॉश को ज्यादा किराया दे सके। इसलिए वो एक एजेंट के पास जाती है और अपने बजट के अंदर एक नया घर ढूंढने लगती है। अब एजेंट लूसी को एक नया घर दिला तो देता है लेकिन लूसी भी जानती थी कि जितने पैसे उसके पास बचे हैं उससे वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो क्लेरा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी शिफ्ट बढ़ा सकती हो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। क्लेरा कहती है कि मैं तुम्हें पूछ कर बताऊंगी, फिलहाल यहाँ पर अभी ज्यादा काम नहीं है। अब ये सुनकर लूसी और भी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। आगे वो उसी लैब में पहुंच जाती है जहां पर वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाती थी। वहां पर वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा ही रही थी तभी उसे क्लेरा का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। अब ये सुनते ही लूसी सब कुछ छोड़कर क्लेरा के पास पहुंच जाती है जहां क्लेरा फिर से उसे वही बेहोशी वाली दवाई पिलाती है और उसे फिर से नंगा करके बिस्तर पर लिटा देती है। जिसके बाद फिर से वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने कपड़े उतारकर लूसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगली सुबह जब लूसी वापस अपने घर जा रही होती तभी अचानक उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है। उसे लग रहा था कि जब वो बेहोश थी तब कोई आदमी उसके साथ गलत कर रहा था, मतलब कल रात किसी ने उसे मारा पीटा था जिस वजह से उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। अब लूसी इस सब के बारे में जानना चाहती थी कि जब वो बेहोश हो जाती है तब उसके साथ क्या क्या होता है। आगे वो अपने कॉलेज पहुंचती है जहां क्लास के दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनते ही लूसी क्लास छोड़कर वहां से निकल जाती है और भागते हुए अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है। वहां आकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसका बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है कि प्लीज मेरे पास आकर लेट जाओ। अब लूसी भी उसके पास जाकर लेट जाती है जिसके थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है और ये देखकर वो बहुत रोती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल रखा जाता है जहां पर लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड हैरी भी होता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं जिसके बाद लूसी हैरी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी हैरी कहता है कि तुम पागल हो क्या, जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम्हें मुझे देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा आदमी से तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो। वो कहता है कि तुम जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे लूसी को क्लेरा का कॉल आता है और वो वापस उसके पास चली जाती है जिसके बाद उसे फिर से बेहोश करके बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से एक बूढ़ा आदमी आता है लेकिन वो आदमी उसके साथ इंटीमेट नहीं होता बल्कि उसे टॉर्चर करने लगता है और उसे उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। अब क्योंकि लूसी उस वक्त बेहोश थी तो उसे कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन बेचारी लूसी किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो चुपचाप ये सब टॉर्चर सहती रहती है। आगे जब वो अपने ऑफिस आती है तो वो देखती है कि उसकी बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। लूसी समझ जाती है कि आज कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और तभी उसकी बॉस लूसी से कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। तभी लूसी पूछती है कि आखिर मैंने किया क्या है। उसकी बॉस कहती है कि तुम अपना काम देखो, तुमने कोई भी काम ठीक से नहीं किया है।
पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है और मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। अब ये सुनकर लूसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से एक शॉप पर जाती है और एक कैमरा खरीदती है ताकि जब भी उसे क्लेरा बुलाए तब वो अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, ताकि बाद में वो ये देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा था। फिर कैमरा खरीदकर वो एक कैफे में जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसके पास एक लड़का आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर बातें करते करते वो ड्रग्स निकालता है और लूसी को ऑफर करता है। अब लूसी भी ड्रग्स ले लेती है, जिसके बाद वो लड़का लूसी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह जैसे ही लूसी सोकर उठती है तो उसे क्लेरा का मैसेज आता, जो उसे वापस काम पर बुला रही थी। आगे लूसी टैक्सी में बैठकर क्लेरा के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो बार बार उल्टियाँ करने लगती है और फिर उसी हालत में क्लेरा के पास पहुंच जाती है। तभी क्लेरा उसे देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी लूसी कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। आगे क्लेरा उसे वो दवाई खिलाने लगती है, जिस पर लूसी उससे कहती है कि प्लीज आज नहीं, आज मैं ये दवाई नहीं पीना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तभी क्लेरा कहती है तो फिर तुम ये काम नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर होश में नहीं भेज सकती। अब लूसी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस दवाई को पी लेती है। आगे कमरे में आते ही वो अपने मुंह से उस कैमरे को निकालती है जिसे वो छुपाकर लेकर आई थी, जिसके बाद वो उसे वहाँ पर छुपा देती है और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद लूसी बेहोश भी हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो लूसी के साथ बिस्तर पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस आदमी के साथ सोई थी वो मर चुका है। अब ये जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर अपने घर में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगती है। वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके साथ सोने आया था और तभी उसकी मौत हो गई। अब लूसी ये देखकर समझ जाती है कि हर रात को उसके साथ गलत काम होता था, लेकिन अब वो ये सब और नहीं कर सकती, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो ये काम छोड़ देगी। जिसके बाद लूसी उस काम को छोड़ देती है और वापस किसी नए काम की तलाश में निकल पड़ती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।